This video is in Hindi language. If you don't understand Hindi language, you can check my another video in pure plain English. The link is in the description. Okay, get it. तो आज हम बात करेंगे इम्यूलेटर्स की. ठीक है, इम्यूलेटर्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये वर्चुअल कंप्यूटर क्या होता है. ठीक है, वर्चुअल कंप्यूटर कैसे काम करता है. तो ये इम्यूलेटर्स होते हैं ना, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, छोटा एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को प्ले करते हैं. जैसे मान लीजिए आप प्ले स्टेशन 2 के गेम्स अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में खेलना चाहते हैं. ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसमें डालेंगे गेम कंप्यूटर में तो नहीं चलेंगे. तो उसका लोगों ने एक सॉल्यूशन ऐसा निकाला, उन्होंने इम्यूलेटर बनाया. तो जो इम्यूलेटर होता है ना, वो उस प्ले स्टेशन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा एक्ट करता है. ऐसा मान लीजिए कि आपने प्ले स्टेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया. वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस गेम को, प्ले स्टेशन गेम को ऐसा दिखाते हैं कि मैं प्ले स्टेशन ही हूँ, मैं तुम्हें प्ले कर सकता हूँ. तो वो आपके कंप्यूटर के ही हार्डवेयर यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लीजिए गेम स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली आप हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आप गेम सेव करेंगे, और सॉफ्टवेयर भी हार्ड डिस्क की मदद से ही चलता है. ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होगा वो रैम यूज़ करेगा. ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर चल रहा है तो रैम तो यूज़ करेगा, तो वो रैम यूज़ करेगा, ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर के ही यूज़ करेगा, और ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाएगा प्ले स्टेशन जैसा. तब आप अगर उसमें प्ले स्टेशन का कोई गेम डालते हैं तो आप इजीली प्ले कर सकते हैं. तो ये तो रही बात गेम्स खेलने की. आप इम्यूलेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को भी. जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड के जो सॉफ्टवेयर्स या जिनको आप एप्लीकेशंस बोलते हैं, आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं. तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड का इम्यूलेटर लेना होगा. आप एंड्रॉयड का इम्यूलेटर अपने पीसी में डालेंगे, फिर उसके बाद अगर आप कोई उसमें एप्लीकेशंस डालेंगे तो आप उसे प्ले कर सकते हैं, और बहुत ईजी है. तो ये चीज़ें कौन यूज़ करते हैं? ये चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए मैं एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस बनाता हूँ, आईफोन के एप्लीकेशंस बनाता हूँ, और एप्पल की, मतलब अलग अलग तरह तरह की मैं एप्लीकेशंस बनाता हूँ. अब मैं हर मोबाइल तो नहीं खरीद सकता हूँ ना, कि भैया अगर मैं एप्पल के प्रोडक्ट वो सॉफ्टवेयर्स बना, तो अब मैं एप्पल का फ़ोन खरीद लाऊंगा. अब मैं एंड्रॉयड का बनाऊँ, एंड्रॉयड खरीद लाऊंगा, यूवेंटू खरीद, मतलब मैं हर तो डिवाइस नहीं खरीद सकता ना, लेकिन मैं एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ. उस केस में क्या करते हैं, हम इम्यूलेटर्स डालते हैं अपने कंप्यूटर में. उन इम्यूलेटर से हम हर तरह की जैसे मान लीजिए मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई, हम अपने फ़ोन से टेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो मैं एंड्रॉयड इम्यूलेटर अपने पीसी में डालूंगा, फिर अपनी एप्लीकेशन उससे चेक कर सकता हूँ. ऐसे ही मैं आईफोन का जो इम्यूलेटर होता है वो डालूंगा, और बहुत सारे इम्यूलेटर हैं मार्केट में, तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ. ठीक है, अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाते हैं. बहुत लोग पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाते हैं. मैंने देखा है कि लोगों के पास विंडोज़ 7 है, लेकिन 7 ओपन होती है, लेकिन विंडोज़ एक्सपी भी चल रही है उसमें. वो कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ. एक आता है VMware सॉफ्टवेयर, एक वर्क स्टेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इम्यूलेट करता है. मतलब कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर ऑन हुआ, उसके अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाता है, और जो फर्स्ट वाले आपका जो मेन कंप्यूटर, उसका रैम और हार्डवेयर यूज़ करता है. आपको डिसाइड करना होता है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर ये जो वर्क स्टेशन है, वर्चुअल वर्क स्टेशन है, ये कितना रैम लेगा. तो जितना रैम आप उसको लेने देंगे उस सॉफ्टवेयर को, उतने ही रैम पे वो चलेगा. जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्क स्टेशन अपने विंडोज 7 में इंस्टॉल कर लिया. ठीक है, अब मैं उसमें अंदर XP चलाना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरे को XP चलाना है, ऑप्शंस क्लिक करूँगा, तो मेरे को विंडोज़ XP की फ़ाइल चाहिए, ISO फाइल चाहिए, डिस्क इमेज, मैं वहाँ डाल दूंगा. फिर वो पूछेगा कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना रैम यूज़ करना चाहते हैं. तो विंडोज़ XP को चलाने के लिए कितना रैम चाहिए? 1 GB काफ़ी है, क्योंकि बहुत कम रैम लेता है विंडोज़ XP. हार्ड डिस्क का स्पेस वो डिसाइड करेगा, क्योंकि जो XP है वो 1 2 3 GB स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में लेता है जगह. फिर आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी. विंडोज़ XP आपके विंडोज़ 7 के अंदर इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी. कैसे? उस वर्क स्टेशन, या आप उसे आसान भाषा में इम्यूलेटर भी बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि वो इम्यूलेट करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही दूसरा कंप्यूटर सिस्टम बना देता है. ठीक है, तो वो इम्यूलेट करता है. ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं. दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का एक और तरीका है, उसे डुअल बूट कहते हैं. खैर, इससे वो बिल्कुल अलग है. उसमें आप सेम अपने नॉर्मल कंप्यूटर में ही जो हार्ड डिस्क है, जो आप नॉर्मली जो हार्ड डिस्क का पार्ट C ड्राइव होता है, जहाँ पर सारी नॉर्मली विंडोज़ वगैरह सेव होती हैं, वो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो डुअल बूट होता है. तो एक पार्ट में उस C ड्राइव की में विंडोज़ XP रख सकते हैं, और दूसरे पार्ट में आप विंडोज़ 7 रख सकते हैं. जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन
आ जाएगा कि आपको 7 से अपना कंप्यूटर चलाना है या XP से चलाना है। तो गाइज यही होता है इम्यूलेटर, आप इम्यूलेट करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स को अपने करंट कंप्यूटर में, ठीक है। ये जो इम्यूलेटर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। आप ओरिजिनल प्ले स्टेशन जैसे तो गेम आपके कंप्यूटर में इम्यूलेटर नहीं चला पाएगा, लेकिन आप फिर भी गेम्स खेल सकते हैं। और उसकी स्पीड और कितना स्मूथली वो चलता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो कितना पावरफुल है, उसमें कितना ज़्यादा रैम है, हार्ड डिस्क कैसी है, ठीक है। तो ये होता है इम्यूलेटर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इम्यूलेटर्स और ये वर्क स्टेशन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहें। वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, सब सीखते हैं। थैंक